मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूं। इस वाकये को सुनेंगे तो आपके दिमाग मेरे भाई और रोशन होंगे और आप समझेंगे कि जासूसी क्या चीज होती है। हजरत अमीर माविया का नाम सुने हैं ना? हजरत अमीर माविया का नाम, अमीर माविया बड़े सहाबी, जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। उनके घर कोई मेहमान आए। हजरत अमीर माविया ने अपनी बीवी से कहा, ये मेहमान आए हैं, ये कुछ दिन घर में रुकेंगे। अच्छा, कुछ औरतों की आदत होती है मेहमान नवाजी करने में बड़ी कच्ची होती हैं। मेहमान नवाजी करने में बड़ी कच्ची होती, उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में कोई मेहमान आए। अब लोग खाना बनाएगा कौन, इनके कपड़े धुले, खाना बनाए, ये करे, तो उनको अच्छा नहीं लगता कुछ। अमीर माविया की बीवी भी बड़ी सुस्त थी मेहमान नवाजी करने में। अब वो कहने लगी, मेरे शौहर तो मानेंगे नहीं, मेहमान नवाजी करेंगे ही। अब मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं, मैं कोई ऐसा सिस्टम निकालूं कि मेहमान घर छोड़ के भाग जाए। तो क्या करूं? अगर ये 3-4 दिन रुक गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो थक जाऊंगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो अमीर माविया ने अपने मेहमान को शाम को खाना खिलाया। और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं मैं आपको। हजरत अमीर माविया ने अपने मेहमान को शाम का खाना खिलाया। इशा की नमाज के बाद उनका बिस्तर लगा दिया, एक कमरा उनको दे दिया, जाए नमाज दे दी। अगर रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो ये रही जाए नमाज, ये रहा पानी, ये लोटा है, इस्तिंजा करने की जगह ये है। तुम्हारे लिए कोई भी जरूरी चीज ऐसी है, जो जरूरत चीज है, वो सारी की सारी मैंने तुम्हारे कमरे के अंदर रख दी है। अब मैं चल रहा हूं, सुबह इंशाअल्लाह फजर की नमाज के वक्त यहां से निकलना, बगल में मस्जिद है, वहां हमारी और आपकी मुलाकात होगी। फजर की नमाज में हम आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह मस्जिद में। मेहमान ने कहा ठीक है। अमीर माविया की बीवी देख रही कि मेरे शौहर सो गए कि नहीं सो गए, और जब देखा कि अमीर माविया सो गए गहरी नींद में, तो ये उठी और मेहमान के कमरे तक गई। मेहमान के और कमरे के पास जाकर कान लगाती हैं कि देखें कुछ हो तो नहीं रहा कमरे में, ये आवाज तो आ रही है। कान लगाया, अमीर माविया की बीवी ने कान लगाया तो क्या सुनती हैं, अंदर जो मेहमान था कमरे में वो गाना गा रहा है। मिल गया इनको शोशा मिल गया, पॉइंट मिल गया, गाना गा रहा है और बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है वो। अमीर माविया की बीवी उठी, तरह अपने शौहर से कहा, अमीर माविया से, उठो उठो, ए उठो उठो। उन्होंने कहा, अरे क्या नींद में उठा रही हो तुम मुझे, उठो तो इधर तो आओ। कहा क्या, इधर आओ। ले गई, कान लगाओ। कहा किसके रूम में, तुम्हारा मेहमान है ना। कहा, अरे कान तो लगाओ, तो गाना गा रहा है। अमीर माविया से कहा, लो ऐसे मेहमानों को घर में जगह देते हो हैं? मुसल्ला रख दिया, जाए नमाज रख दी, वुज़ू का लोटा रख दिया, पानी रख दिया, कुरान दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये तो गाना गा रहा है इतनी रात में। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और खींचा। देखिए बड़ा दिलचस्प वाकया। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, खींचा, उसको अपने रूम में लाए, अपने कमरे में, और कहा सो जाओ। तुम्हें मालूम है कुरान क्या कहता है, ला तजस्ससू, किसी की टोह मत लगाओ, किसी की जासूसी मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? जब मैंने मेहमान का कमरा अलग कर दिया था, उसके अंदरूने खाना से तुम्हें क्या मतलब? वो कमरे के अंदर क्या कर रहा था? तुमने उसकी टोह क्यों ली? तुमने उसकी जासूसी क्यों की? तुम्हें नहीं मालूम? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई ताक झांक करे तो उसकी आंखें फोड़ दो। क्यों गई तुम उसके रूम की तरफ? क्या जरूरत थी तुम्हें? अमीर माविया की बीवी कहती, लो वो गाना गा रहा, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। अमीर माविया ने कहा, वो अपने कमरे में क्या कर रहा है, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो जाने, उसका रब जाने, तुम कौन होती हो उसकी जासूसी करने के लिए? सो जाओ। सो गई, ठीक है, नहीं चला दांव। अब अमीर माविया सोच रहे हैं कि ये कब सोती है, ये सो जाए तब मैं उसको समझाने जाऊं, क्योंकि इसके सामने समझाऊंगा
तो वो अपनी सुबकी समझेगा, अपनी बेइज्जती समझेगा, ये सो जाए तब जाऊं समझाने के लिए उसको। अमीर माविया बार बार उठ के देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अमीर माविया की बीवी गई, खर्राटे लेने लगी, जनरेटर चालू, हर हर। जब वो सो गई, खर्राटे लेने लगी, अमीर माविया ने कहा अब ठीक है, अब चलूं मैं उसको समझाऊं। अमीर माविया उठे, चुपके से गए, उसके दरवाजे तक पहुंचे। सोचा हो सकता है कि सो रहा हो, उसकी नींद में क्यों डिस्टर्ब करूं, फजर में मिलेगा, मस्जिद में वहां समझा दूंगा। चलो पहले कान लगा के सुन ले, गाना गा रहा है कि नहीं, जाग रहा है कि नहीं। अमीर माविया ने कान लगाया तो अब क्या सुनते हैं कि वही मेहमान कुरान की तिलावत कर रहा है। जो मेहमान अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, वो मेहमान अब कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत में मसरूफ है और बहुत ही सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं, उसकी रुहासू आवाज बता रही है कि वो कुरान पढ़ता जा रहा है और रोता जा रहा है। अमीर माविया अपनी बीवी के पास गए, अमीर माविया ने अपनी बीवी को उठाया, कहा क्या है, इधर आओ, उठी, क्या है, सुनो। अच्छा अभी तो मना कर रहे थे, जासूसी नहीं करनी चाहिए। अरे सुनना, बड़ा बहरूपिया है ये तुम्हारा मेहमान, अभी तो गाना गा रहा था, अब कुरान पढ़ रहा है। अमीर माविया अपनी बीवी को अपने रूप में लाए। सुनिए नौजवानों, ये तकरीर अपने मुआशरे पर लागू कर दो, अल्लाह की कसम समाज की बहुत बड़ी इस्लाह हो जाएगी। अमीर माविया से उनकी बीवी ने कहा, मैंने सुना तो जासूसी और तुम कान लगा के सुन रहे हो तो ठीक था, वाह। अमीर माविया ने कहा, मेरी बीवी, मैंने जो किया वो भी गलत था, तुमने जो किया वो भी गलत था। आए मेरी बीवी, हम में और तुम में फर्क क्या है जानती हो? कहा क्या है? कहा गलत तो तुमने भी किया, गलत मैंने भी किया, लेकिन हम में और तुम में फर्क यह है कि तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई। आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खूबियों को वाज़ेह किया करो, खूबियों को जाहिर किया करो, खूबियों को बयान किया करो, लेकिन किसी के अंदर कोई ऐब हो तो उस पर पर्दा डाला करो। जो दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालेगा तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में उस आदमी के ऐब पर पर्दा डालेगा, उसके ऐब को छिपाएगा। मैदान महशर की रुसवाई बड़ी खतरनाक रुसवाई होगी। हाय मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। हमेशा खूबियों को जाहिर किया करो और बुराइयों पे पर्दा डाला करो। फिर लेट गए। फजर में जब दोनों मिले, अमीर माविया ने नमाज पढ़ने के बाद उनको रोक लिया और अकेले में उनको ले गए और कहा, मेरे मेहमान, कल की रात ये दो रुखापन मैंने देखा, कभी तुम गाना गाते हो और कभी तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो, ऐसा क्यों है? फिर उस मेहमान ने बताया अमीर माविया से कि मोहतरम मेरे मेजबान साहब, मुझे इतने गम हैं, इतने गम हैं, इतने टेंशन है, इतनी उलझन है कि वो मुझे जब सोचता हूं तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं गाना गाने लगता हूं, मैं अपने दिमाग को इधर उधर ले जाने की कोशिश करता हूं, मैं इधर उधर अपने दिल को बहलाने लगता हूं, इसलिए मैं गाना गा लेता हूं, लेकिन गानों से भी मुझे सुकून नहीं मिलता। तो फिर मैं वुजू बनाता हूं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूं और कुरान की तिलावत करने बैठ जाता हूं। अमीर माविया ने कहा, आए मेरे मेहमान, गाना गाने से और गाना सुनने से कभी तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें जहनी उलझने, जहनी टेंशन है तो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। जब भी तुम्हें उलझने, टेंशन हुआ करे तो तुम कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। मेरे प्यारे साथियों, उसको अकेले में समझा रहे हैं,
चाहते तो अमीर माविया नमाज के बाद लोगों को रोक सकते थे और कह सकते थे कि देखो ये मेरा मेहमान, रात में इसको मैंने पनाह दी और ये गाना गा रहा था। लेकिन अमीर माविया ने उसकी इस्लाह अकेले में की, तन्हाई में की, और इतने अकेले में की कि अपनी बीवी तक के सामने उसको समझाना मुनासिब नहीं समझा कि ये अपनी सुबकी महसूस करेगा, ये अपनी बेइज्जती महसूस करेगा। उसको अकेले में समझाया। लोगों, इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां हो सकती हैं, खुद हमसे भी हो सकती हैं, उलमा से भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। लेकिन गलतियों की इस्लाह अगर आप देख रहे हैं किसी के अंदर खामी, तो अकेले में और तन्हाई में उसकी इस्लाह कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए, फिर नतीजा देखिए। बरसरेआम किसी को रुस्वा करके, बरसरेआम किसी को जलील करके, पूरे दुनिया में किसी को नंगा करके ना आपको कुछ मिलेगा, ना हमें कुछ मिलेगा, ना इब्राहिम सईद साहब को कुछ मिलेगा, ना उलमा को कुछ मिलेगा, बल्कि एक इंसान दूसरे की दुश्मनी अपने अंदर ले लेगा। आज आप हमारी खामियों के पीछे पड़े हैं तो कल हम आपकी खामियों के पीछे पड़ेंगे। आज आप हमें रुस्वा कर रहे हैं तो कल हम आपको रुस्वा करेंगे, और ये फिर सिलसिला बंद नहीं होगा। कुरान करीम इस